मुसलमानों के खिलाफ छेड़े गए प्रोपगंडा युद्ध की बदौलत कोरोना मुसलमान हो गया है। दर्जनों ऐसी खबरें आई है जिसमें अस्पताल प्रशासन ने मुसलमानों का इलाज करने से साफ मना कर दिया है। मेरठ में वेलेंटिस कैंसर अस्पताल है। इस अस्पताल ने 2 दिन पहले दैनिक जागरण अखबार में आधे पेज का विज्ञापन दिया जिसमें कोरोना का जिम्मेदार तबलीग जमात को ठहराया गया। इतना ही, इस विज्ञापन में तबलीगी जमात के बहाने प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने, उनके खिलाफ नफरत को लामबंद करने की अपील की गई है। सवाल है कि अगर कल किसी मुस्लिम को कोरोना फैलाने के नाम पर लिंच करके मार दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यह विज्ञापन यह भी स्पष्ट करता है कि वेलेंटिस कैंसर अस्पताल खुद सांप्रदायिक के कैंसर से ग्रस्त है। वेलेंटिस निजी अस्पताल है, उसके अपने डॉक्टर है। अस्पताल प्रशासन की मर्जी है कि वह जिसका चाहे इलाज करे, जिस पर चाहे इल्जाम धरे। सवाल मुस्लिम मठाधीशों से है कि उन्होंने क्या किया। धार्मिक आयोजनों पर अरबों फूंक दिए, लेकिन मूलभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए कभी कोई योजना क्यों नहीं बनाई। लग्जरी चेयर पर बैठकर 2.5-3 घंटे की तकरीरों, पजामा कहाँ बांधना है, नियत कैसी बांधनी है, इस्तिंजे ढेले से करने हैं कि पानी से करने हैं, खतना का आयोजन में क्या बांटना है, इन्हें में उलझाकर पूरा समाज माचिस की डिब्बी में बंद होता चला गया। 1947 से लेकर 2020 तक मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर अंकुश नहीं लग पाया, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई योजना ही नहीं थी और न ही फिलहाल नजर आ रही है। देखते देखते तबलीग जमात के बहाने कोरोना मुसलमान बना दिया गया है। मौलाना साद पर संगीन धाराओं में मुकदमे लाद दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तक का मुकदमा मौलाना साद पर लगा दिया गया। क्या यह पैसा मौलाना साद का था? नहीं, यह समाज के उत्थान के लिए था, लेकिन अब जब्त कर लिया जाएगा। वह पैसा अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, सैनिक, अफसर, पत्रकार, संपादक बनाने में लगाया होता तो आज के हालात वैसे नहीं होते जो अब दिख रहे हैं। इस देश में भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी समाज के पास वक्फ की जमीन है तो वो है मुस्लिम समुदाय। लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल क्या हो रहा है? क्या इसका जवाब किसी के पास है? हर साल धार्मिक आयोजनों पर अरबों रुपया बहा दिया जाता है। अगर इस पैसे से अच्छे संस्थान बना दिए होते तो बहुत बड़ा वर्ग आभारी होता, लेकिन विज्ञान को शिर्क बताकर एक पूरे समाज को दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया गया है। डॉक्टर मनमानी रकम वसूल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ऊपर से इस एहसान के नीचे दबाए जा रहे हैं कि हमने तुम्हारा इलाज किया। यही हाल वकीलों, अफसरों, थानेदारों, सिपाहियों, सरकारी दफ्तर के बाबुओं का भी है। और मुसलमान यह सब सहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है और इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई आयोजना भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। अब उसकी मजबूरी है कि उसका मरीज या तो इलाज के अभाव में दम तोड़ दे या फिर आंख कान बंद करके दूसरे लोगों की फफ्तियां, टिप्पणियों को बर्दाश्त करके इलाज कराए और डॉक्टर का एहसान भी अपने सर पर लाद ले। क्योंकि जिनके पास संसाधन है, क्षमता है, जनता है, उन मठाधीशों का सारा संघर्ष अपना मठ बचाने, सीबीआई, ईडी से गर्दन बचाने में लगा हुआ है। हाल के दिनों में जो 2 अहम दुर्घटनाएं मुसलमानों के साथ हुई है, उनमें दिल्ली दंगा और फिर कोरोना के नाम पर मुसलमानों का बहिष्कार। उनके खिलाफ हर दिन बढ़ती जा रही नफरत है। अगर मठाधीशों ने अपनी खुदगर्जी को अलविदा न कहा तो आने वाले वर्षों में हालात और खराब होंगे। यह भी हो सकता है कि इस सामाजिक बहिष्कार का इतना भयानक रूप भी देखने में आए कि मुसलमान सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही अपना अधिकार समझे, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर से वह बिल्कुल तहस नहस हो चुका होगा। आप देख रहे हैं HD24।